सबसे खतरनाक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। नमस्कार, आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं अवतार सिंह संधू। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि इंसान जो मेहनत करता है उसका फल अगर कोई लूट भी लेता तो वह खतरनाक नहीं होता, क्योंकि मेहनत से पैसा या अन्य चीज़ें दोबारा कमाई जा सकती है। पुलिस की मार से जो जख्म मिलेंगे वो भी खतरनाक नहीं होती, क्योंकि एक ना एक दिन वो निशान खत्म हो जाएंगे। गद्दारी, लालच भी खतरनाक नहीं होता, अर्थात गद्दारी या लालच करना बुरा होकर भी बुरा नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है। मुट्ठियाँ भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। अर्थात झूठ कपट वाले संसार में सच्चा व्यक्ति सही होते हुए भी कहीं ना कहीं दब जाया करते हैं। हमारी सुख सुविधाएं जो हमें नहीं मिली, उनकी कमी की वजह से विवशता पूर्वक जुगनू की रोशनी में पड़ना बुरा है। अन्याय को सहन करना भी गलत है, किंतु खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति में भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर। कवि ने बताया है कि सबसे खतरनाक किसी व्यक्ति का जीवन जीवित होकर भी मुर्दा बन जाना है। हमारे सामने किसी अन्याय को देखना और देखकर चुप रह जाना सबसे खतरनाक बात कही गई है। सिर्फ घर से काम की ओर निकलना और काम से घर की ओर आना व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर सपनों को मारकर जीवन में जो मिल रहा है उसे अपना लेना सबसे खतरनाक बात होती है। कवि ने घड़ी को सबसे खतरनाक बताया है, क्योंकि मनुष्य की आंखों में वह चलती हुई घड़ी रुक गई है। और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है, आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुक जाती है। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है,
जो रोजमर्रा के क्रम को पीती है, एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। कवि ने आंखों से सबसे खतरनाक होता है, आंखों को बताया है सबसे खतरनाक, क्योंकि जिन आंखों को दुनिया में सुंदर चीजें या प्यार देखना चाहिए, वह आंखें जमी बर्फ की तरह जम गई है। अर्थात आंखों के सामने अत्याचार होते हुए देखती है पर आवाज नहीं उठाती। ऐसी आंखों को कवि ने बताया है, आंखों की ऊपर एक परत जम गई है और इंसान लक्ष्यहीन हो जाता है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हत्याकांड के बाद वीराना हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मर्स्य पड़ता है। आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है, ऐसे आंखें, ऐसी बात सब खतरनाक होता है। आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है, आतंकित लोग जो घर में डरे हुए सहमे हुए बैठे हैं, उनको एक दरवाजे के सामने उनके गुंडा खड़ा होने पर भी आतंकित हो जाते हैं, वे डर जाते हैं, सहम जाते हैं। ये सारी चीजें खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते हैं गीदड़। हमेशा के अंधेरे, बंद दरवाजे चौगाठों पर चिपक जाते हैं। वह रात सबसे खतरनाक होती है जिस रात हमें उल्लुओं की आवाज़ सुनाई देती है, गीदड़ की आवाज़ सुनाई देती है। हम क्या करते हैं, घर में सहम के बैठ जाते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि ने ये कहने की कोशिश की है कि जब मनुष्य के आत्मा रूपी सूरज डूब जाता है, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को मन में दबा लेता है, उसका बात नहीं सुनता। मुर्दा धूप के टुकड़े के समान है वो। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। जो हम मेहनत से कमाते हैं, जो मेहनत करके हम हासिल करते हैं, वो चीज़ कभी भी खतरनाक नहीं होती। पुलिस का एक चोर को मारना वो भी खतरनाक नहीं होता, क्योंकि वो उसी के काबिल होता है। मार नहीं खाने के बाद उसको अपनी गलती का एहसास कैसे होगा। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। हम जो लोभ करते हैं, गद्दारी में जो लोभ करते हैं, वो सबसे खतरनाक नहीं होती। धन्यवाद। आपको मेरा ये कविता पाठ अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
ये मैंने आज पहली बार एक कोशिश की है कविता वाचन की। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।